Hi everyone, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स जो आज डीएम्स की एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है सुबह से एंड आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ पर्जिंग एज वेल ऑल्दो वो बिजी होंगे दे माइट नॉट बी शोइंग लाइक जाहिर नहीं कर रहे होंगे कि उनका मन भारी है, लेकिन सुबह से मैंने फील किया कि उनका मन बहुत भारी है। और इनफैक्ट सुबह 9 से 11 के बीच में तो एनर्जी ऐसी थी कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा उनका मन भारी हो, लाइक कि वो बस कोई उन्हें गले लगा ले तो वो पता नहीं कितना रोए, इस टाइप की एनर्जी थी। और ये एनर्जी थी डीएफ को खोने के डर की, मिस करने वाली और समथिंग लाइक दैट। और ओवरऑल जो डीएफ्स भी फील कर रहे होंगे, पिक कर रहे होंगे एनर्जी, वो पर्जिंग की एनर्जी होगी, काफ़ी हद तक पॉजिटिव भी होगी। लाइक क्योंकि डीएम्स जो हैं डीएफ के बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, उनके मन में कोई शिकायत नहीं है। ऑल्दो उन्हें ऐसा, लाइक मैंने पहले भी बोला था कि उन्हें थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि बहुत टाइम लगा दिया उन्होंने और बहुत गलतियां कर दी हैं, तो डीएफ में भी आगे मूव ऑन कर चुकी है, तो उनको उस चीज़ का डर है। पर ये डर ही उन्हें पुश करता है डीएफ की तरफ, तो ये डर ही उन्हें स्ट्रेंथ देगा। बट इट्स जस्ट दैट कि हमें अभी उन्हें कांटेक्ट नहीं करना है जब तक वो खुद नहीं आ जाते, बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट का मैटर है आपकी। और ईगो हमने कोई नहीं रखी, क्योंकि हमने जब बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं था तब भी अपनी तरफ से आगे बढ़ के बात कर ली थी। लेकिन अगर उस टाइम कोई ब्लॉकेज डीएम की तरफ से आई है, तो जब वो खुद कांटेक्ट करेंगे तभी आप श्योर हो सकते हो कि अब वो ब्लॉकेज उन्होंने अनब्लॉक कर दी है, तभी वो आगे बढ़ के आए हैं। अदरवाइज़ आपको नहीं पता, है ना, क्योंकि यू आर जस्ट गेटिंग द चैनलिंग। अब ये चैनलिंग किसी को कुछ परसेंटेज तक रेजोनेट होती है, किसी को कम्प्लीटली होती है, किसी को बिल्कुल नहीं होती, तो यू कांट कॉन्टैक्ट देम एज ऑफ नाउ। उनका वेट करिए, दे विल कम टू यू। और जो भी एनर्जी है बहुत ज़्यादा मिसिंग थी, इनफैक्ट नून में भी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी थी। और जो मेडिटेशन विजन्स मैंने देखी आज, उसमें डिवाइन का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज था कि डीएफ्स को अब अपनी बिल्कुल पावर में आ जाना है। जैसे कि आप माँ शक्ति को देखते हो ना, उनकी पावर में शेर पर बैठे हुए या दुर्गा के स्वरूप में या इस टाइप से, तो आपको अपने फुल पावर में आ जाना है, चाहे आप किसी भी स्वरूप को किसी भी सिचुएशन में धारण कर रहे हो। यू हैव टू बी इन योर फुल पावर, ठीक है। कहीं से भी वीक नहीं पड़ना, नेगेटिव नहीं होना है, इंडिपेंडेंट रहना है, बैलेंस्ड रहना है। और मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल वीक नहीं पड़ना है, एकदम स्ट्रॉन्ग रहना है, स्ट्रेंथ में रहना है, और अपने सारे इश्यूज़ को हील भी करना है, राइट। और अपने लाइफ पर्पस पे काम करना है, खुद कुछ बनने पे, खुद कुछ कर दिखाने के लिए आपको काम करना है। तो ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। और मैंने सीरीज़ में देखा था, बिल्कुल ये जो चैनलिंग है पूरी सीरीज़ में दिखाई दी थी, तो एग्जैक्टली यही आया था कि जो डीएफ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एनर्जी में है, लाइक माँ शक्ति के स्वरूप में है। उसके बाद यूनियन भी हुआ और बहुत ही खूबसूरत यूनियन के विजन्स मुझे दिखाई दिए थे आज। और बहुत ही प्यारा था एक्चुअली। ऐसा लगा कि जैसे जब डीएम और डीएफ मिले, यूनियन में आए, तो वो एक दूसरे को देख रहे हैं आंखों में आंखें डाल के, और तभी किसी ने उनकी पिक्चर क्लिक कर ली, तो एक क्लिक्ड फोटोग्राफ भी मुझे दिखी उनकी आफ्टर द विज़न, ठीक है। मतलब लाइक मेडिटेशन में ही मुझे ये सब फील हो रहा था। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने कल कहा था कि एंसेस्टर्स आपको ड्रीम में दिखाई दे सकते हैं, स्पेशली वो एंसेस्टर्स जो सडनली चले गए हमारे बीच से, या कुछ मिस हैपनिंग में वो लोग चले गए हैं और कुछ इनकम्प्लीट उनको रह गया, या कुछ हेल्प होनी चाहिए, या कुछ वो आपको बताना चाहते, कहना चाहते, तो दे विल कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का मैसेज भी आया कि हाँ मैम, हमें ड्रीम में अपने अपने रिलेटिव्स दिखे, फ़ाइन। तो इसके अलावा भी आज की जो मेडिटेशन विज़न में था, ये भी इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, जो बहुत सारी डीएफ्स जो एक लाइक हाईली अवेकेंट हो गई हैं, लाइक उनको अपनी पास्ट लाइव्स की कुछ झलक दिख सकती है,
ये अभी थोड़े दिन पहले भी हुआ था। और लेकिन आज जो था वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन था। कुछ टाइम पहले, एक ऑलमोस्ट एक हफ़्ता पहले मुझे ऐसा कुछ दिखाई दिया था, और ऐसे मैंने लाइक 4-5 सीन्स देखे थे जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड थे। और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है। लेकिन आज जो देखा, इट वाज़ लाइक आपके भी ड्रीम में या मेडिटेशन विज़न में आप लोगों को आप ही का जो पास्ट लाइफ का चेहरा है, पास्ट लाइफ का आपका लिविंग है, पास्ट लाइफ का लाइफस्टाइल है, या कुछ एक जो पास्ट लाइफ के सोलमेट्स हैं आपके या रिलेटिव्स होंगे, वो आपको दिख सकते हैं। और लाइक यू कैन कनेक्ट कि अगर उनमें से कोई आज भी आपकी लाइफ में है, ठीक है, यू विल कनेक्ट टू द सोल। तो ऐसा आपको मेडिटेशन में या ड्रीम में दिख सकता है। जो भी आपको अपना लाइक रूप दिखे, क्योंकि बीइंग अ स्टार सीड आपको कुछ एलियन फिगर भी दिख सकता है, एंड यू विल हैव दैट फीलिंग कि वो आप ही हो, ठीक है। या आपको अपना जो अर्थ पे ही पुराने जितने भी बर्थ हैं वो आपको दिख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा स्पीडी वे में और एक रील की तरह ये घूमता है आँखों के आगे, एकदम से एक एक पिक आपकी हाईलाइट होती जाएगी बहुत ही स्पीडी वे में। लाइक आपको क्लियर रहेगा कि आपने क्या देखा, ऐसा नहीं कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या देखा, बट फिर भी काफ़ी अच्छी रैपिड स्पीड में वो हाईलाइट होती जाएगी आपकी एक एक पिक आपको। तो इट्स नथिंग टू वरी, इट्स नथिंग टू फेयर, इट्स जस्ट दैट यू आर रीचिंग टू अ हायर डायमेंशन। तो ये सब पावर्स जो होती हैं वो मिलती हैं, और पास्ट लाइफ जो है काफ़ी हद तक आपको आपकी रिवील हो जाती है धीरे धीरे, सो दैट आप अपने पर्पस की तरफ और ज़्यादा फर्म हो जाओ, कि आपको पता रहे कि कुछ काम आपके इनकम्प्लीट रह गए थे, या किसी पर्पस से आप यहाँ पे आए हैं और अब वो आपको कंप्लीट करने हैं, अकम्प्लिश करने हैं। सो दैट इज़ द रीज़न फॉर दीज थिंग्स, ठीक है। सो दीज आर द मेडिटेशन रीजन्स। और गाइस आज मेरे डीएम का बर्थडे है, तो आई जस्ट वांट you all to send him a lot of blessings. It's his 44th birthday today. और बस मैं चाहती हूँ कि आप सब दिल से उन्हें दुआएं भेजें, ताकि वो हमेशा जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, और बस कोई प्रॉब्लम उनको अब और तंग ना करे। अब बस उनको खुशी ही खुशी मिले लाइफ में, उनकी सारी ड्रीम्स जो हैं अच्छी अच्छी फुलफ़िल हों, जो भी उनके लिए बेस्ट है वो ही उनके साथ हो, वही डिवाइन उनके सामने लेकर आए अब, ठीक है। तो आई बी ग्लैड इफ़ यू सेंड हिम ब्लेसिंग्स, एंड आई एम ऑलरेडी इन ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स फॉर 800 प्लस सब्सक्राइबर्स। 1000 हो गए तो फिर लाइव आना स्टार्ट कर दूँगी। और गाइज़ डीएम से रिलेटेड जो चैनल सॉन्ग्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ। गाइस आज जब मैं वैक्सीनेशन के लिए गई तो ऑलरेडी मैं डीएम की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक कर रही थी, और ऊपर से मैं ठीक थी, बट ऐसे हो रखा था माय आइज़ वर सो मच वाटरी, और ऊपर से जो चैनल सॉन्ग्स हैं वो भी इसी तरह के आ रहे थे कार में भी। एंड देन आई सॉ 1111, और उसी की पिक मैं अपडेट कर रही हूँ। और you won't believe 99% of the cars I saw, हर कार में लाइक जो नंबर प्लेट होती है सब में रिफ्लेक्शन नंबर्स, या फिर 369, 963, 8888, 555 एंड 2222, इस तरह के सब सिंक्रोनिसिटीज़ था। 79, 97 एंड लाइक 1818, और इनफैक्ट 2022, ये तो रिक्शे के पीछे लिखा था, इनफैक्ट किसी पॉलिटिशियन की पिक के साथ नंबर था, और आई थिंक नेक्स्ट ईयर के इलेक्शन के लिए कुछ मैसेज था, बट आई कुड रीड इट लाइक 2022। और लाइक इट नेवर हैपेंड कि ठीक है रास्ते में जाते हैं और एक कार, दो कार या तीन चार गाड़ियाँ, ठीक है, वी फाइंड दैट सिंक्रोनिसिटी, बट टुडे इट वाज लाइक 99%। जहाँ भी मेरी नज़र उठी किसी भी गाड़ी पे, पूरे रास्ते में जाते हुए भी आते हुए भी, और हर गाड़ी
का मतलब इट हैज़ नेवर हैपेंड लाइक दैट कि हर गाड़ी की सिंक्रोनिसिटी उस तरह से थी 16 19 एंड लाइक जो भी मैं नंबर्स बता रही हूँ 444 या 4444 या इस टाइप से कुछ जैसे 1777 या 2345 मुझे कहीं लिखा हुआ दिखा, उसके बाद मुझे 3456 कहीं लिखा हुआ दिखा। लाइक ऐसे सीरीज़ में भी नंबर्स मुझे बार दिख रहे थे। और 999 और 9999 तो मैंने इतनी बार देखा पूरे रास्ते में, आई कांट टेल यू। सो इट्स सच अ बिग साइन कि यूनिवर्स डेफिनेटली वर्क कर रहे हैं हम सभी के लिए, और बस हमें आगे बढ़ना है अपने काम के लिए सो दैट जो यूनियन है वो इन फिज़िकल भी हो जाए। प्लस गाइस थोड़ा सा मैं 1-2 दिन रेस्ट पे रहूँगी, बट अगर मुझे कुछ ऐसा मेडिटेशन विज़न आया या कुछ चैनलिंग हुई जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो डेफ़िनेटली मैं पोस्ट करूँगी। लेकिन 1-2 दिन मैं थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में हूँ, क्योंकि उस दिन व्हेन आई टोल्ड ऑल ऑफ़ यू कि मैं वैक्सीनेशन के सेकेंड डोज़ के लिए जाऊँगी तो मैं नहीं जा पाई थी ड्यू टू सम रीज़न। तो मैंने उस टाइम अपने वीडियोस शूट कर लिए थे लाइक डिसिप्लिन वाला और वो लाइफ पर्पस वाला, तो आई यूटिलाइज दैट टाइम। लेकिन अभी आज मैं सेकेंड डोज करवा के ही आई हूँ, तो मे बी आई मे नीड अ बिट मोर रेस्ट। तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो आई बैग योर पार्डन, मैं थोड़ा सा कम टाइम दे पाऊँगी फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज़, ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट हुआ आप लोगों के लिए तो डेफिनेटली आई एम देयर टू कन्वे इट। फाइन फ्रेंड्स, जब मैंने लाइफ पर्पस सोल पर्पस रीडिंग्स की थी तो उसके बाद कुछ लोगों का कमेंट मेरे पास आया एज अ रिक्वेस्ट कि हमारे लिए भी रीडिंग्स करिए। तो आई एम वेरी सॉरी कि मैं अभी नहीं कर पाई हूँ पिछले 3-4 दिन से, बट आफ्टर नेक्स्ट 2-3 days आई विल डेफिनेटली डू दैट। सो प्लीज़ वेट टिल देन। थैंक यू सो मच एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। गॉड ब्लेस अस ऑल। बाय बाय।